Well, dear students, good afternoon. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, R.N. Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, हमने कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस स्टार्ट किए हैं। बीएससी पार्ट 3 में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कुछ पिछले क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरह से आपको एग्जामिनेशन के अंदर प्रेजेंट करने हैं वो मैंने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर लिख करके आपको बताया और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नाउ दिस इज द पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज द प्रॉब्लम क्लास। बच्चों, यहां पर देखिए एक क्वेश्चन है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्वेश्चन है पिरोल, दिस इज द पिरोल एंड सेकेंडरी अमीन। बच्चों, यहां पर दिस इज द सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन की प्रकृति को स्पष्ट करो। देखिए यहां पर 2 बातें हैं। एक तो हमें यहां पर दोनों की बेसिक नेचर डिस्कस करनी है, क्योंकि यह क्वेश्चन करीब 1.5 मार्क्स का जिन यूनिवर्सिटीज में 33 मार्क्स का पेपर होता है, क्योंकि जोधपुर के अंदर 50 मार्क्स का पेपर होता है, ऑर्गेनिक का 50 मार्क्स का, इनऑर्गेनिक का, सो दैट मैंने जो कहा है कि ये सब क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का एग्जाम में पूछा हुआ है और इसमें सवाल है कि पिरोल व सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन की प्रकृति को स्पष्ट करो। तो बच्चों, यहां पर 2 चीजें हमें एक्सप्लेन करनी है। एक तो नाइट्रोजन की बेसिक नेचर और दूसरी चीज हमें यहां एक्सप्लेन करना है नाइट्रोजन की सेकेंडरी नेचर। राइट? देखो बेटा, हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं RNH2, दिस इज द प्राइमरी। नाउ हम इसको कैसे लिखते हैं, RNRH, तो दिस इज द सेकेंडरी नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन के ऊपर जब 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। देखिए यहां पर हम क्या देखते हैं, दिस इज द सेकेंडरी अमीन। अगर हम इसको इस तरह से लिखें RNH2, देन दिस इज द प्राइमरी अमीन। लेकिन यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर 2 एल्किल ग्रुप्स, हम इसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक अमीन। यहां पर नाइट्रोजन पर 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। पिरोल को देखने पर ऐसा लगता है कि यहां पर ये नाइट्रोजन, देखिए 2 तरफ कार्बन से जुड़ा है, इसलिए पिरोल रिंग के अंदर, पिरोल वलय के अंदर ये नाइट्रोजन का नेचर भी द्वितीयक होता है, ऐसा हमें लगता है। और सेकेंडरी अमीन का द्वितीयक नाइट्रोजन होता है, लेकिन पिरोल का नाइट्रोजन भी द्वितीयक होता है। मैंने यहां पर इसको एक्सप्लेन किया है कि पिरोल में नाइट्रोजन एटम की सेकेंडरी नेचर। हम अगर आपसे सवाल पूछ लें तो ये बड़ा अटपटा सवाल है, लेकिन यहां पर मैंने ये 2 रिएक्शंस लिखी हैं। आप इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि ये 2 रिएक्शंस पिरोल की कुछ सेकेंडरी प्रकृति को, द्वितीयक प्रकृति को भी स्पष्ट करती हैं। देखिए हम देखते क्या हैं कि जैसा कि उपरोक्त स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचना सूत्र से स्पष्ट है कि सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यहां देखिए आप, दिस नाइट्रोजन इज कनेक्टेड विद 2 एल्काइल ग्रुप्स। राइट? अब देखिए ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, इन एल्काइल ग्रुप्स का प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, राइट, प्रेरण प्रभाव, यानी यहां पर नाइट्रोजन पर जो युग्म इलेक्ट्रॉन्स की उपलब्धता होती है उसको देने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, प्लस आई प्रेरण प्रभाव। बीएससी पार्ट 1 में
एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी एंड रेजोनेंस के अंदर एरिन्स, एरोमेटिसिटी और रिएक्शन मैकेनिज्म में बच्चों इसको मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। आप इसी लिंक के ऊपर उन लेक्चर्स को पार्ट फर्स्ट के देख सकते हैं। एनीवे, यहां हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित एल्काइल ग्रुप्स, इनका प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, ये युग्म इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को देने के लिए प्रेरित करते हैं। इस कारण नाइट्रोजन के युग्म इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन को शीघ्रता से उपलब्ध हो जाते हैं। बच्चों बेसिकली हम क्या कह रहे हैं यहां पर कि जैसे ही यहां H+ तुरंत इसके साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि सेकेंडरी अमीन में अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोटॉन्स होती है और यह तुरंत रिएक्शन होती है। तो बच्चों इस प्रकार सेकेंडरी अमीन प्रबल क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, किसकी तुलना में? पिरोल की तुलना में, राइट। हमें लगता कैसा है कि सेकेंडरी अमीन और पिरोल, इन दोनों के अंदर नाइट्रोजन एक जैसा होना चाहिए, राइट। तो अभी मैंने बच्चों देखिए एक्सप्लेन किया यहां पर कि किस तरह से हम सेकेंडरी अमीन की स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर, प्रबल क्षारीय प्रकृति पिरोल की तुलना में हम किस तरह से स्पष्ट करते हैं। तो यहां मेन रोल किसका हुआ? एल्काइल ग्रुप्स का, जो कि प्लस आई प्रेरण प्रभाव के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स को तुरंत प्रोटॉन को उपलब्ध कराते हैं और हम कहते हैं कि दिस सेकेंडरी अमीन इज स्ट्रॉन्ग बेसिक इन नेचर। जब पिरोल की बात करते हैं तो देखिए पिरोल में मैंने मेरे प्रॉब्लम्स के फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है कि पिरोल में ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एरोमेटिक रिंग में सिक्सेट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एरोमेटिक सस्टक जो बनता है, हकल्स का नियम 4n+2π, राइट। तो यहां पर बच्चों क्या होता है? 2π इलेक्ट्रॉन और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक सस्टक का भाग बन जाते हैं। बच्चों मैंने मेरे प्रॉब्लम्स के पार्ट 1 के अंदर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख के बताया है कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इस कार्बन पर जाते हैं, कभी इस कार्बन पर जाते हैं, राइट। तो पिरोल में नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर एरोमेटिक सिक्सेट, एरोमेटिक सस्टक में चला जाता है, अतः प्रोटॉन को शीघ्रता से उपलब्ध नहीं होता। क्योंकि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखिए, पार्ट 1 प्रॉब्लम्स का पार्ट 1, उसमें ये पार्ट 3 है, पार्ट 2 पार्ट 1 के अंदर आप देखेंगे कभी ये इलेक्ट्रॉन्स इधर होते हैं, कभी इधर होते हैं, कभी इस कार्बन पर, कभी इस कार्बन पर, सो दैट प्रोटॉन को ये उपलब्ध तुरंत नहीं होते। इस कारण पिरोल इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी अमीन दुर्बल क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। तो बच्चों ये एक्सप्लेनेशन हुआ पिरोल एवं सेकेंडरी अमीन की बेसिक नेचर का। अब देखिए बच्चों यहां पर हम देखेंगे कि दूसरा बिंदु जो आपको यहां पर क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि आपका जो आंसर है वो कंप्लीट होना चाहिए, जिससे आपके मार्क्स का डिडक्शन नहीं हो। जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर ये नाइट्रोजन 2 एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड होता है। बच्चों यहां पर एल्काइल ग्रुप में दोनों कार्बन हैं। इसी तरह से पिरोल के अंदर ये नाइट्रोजन दोनों तरफ कार्बन से कनेक्टेड होता है। तो हम देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में किस तरह से हम इसको लिखेंगे और समझेंगे। पिरोल में नाइट्रोजन एटम एक हाइड्रोजन एटम से बंधित है, सी एग्जैक्टली। इसे हम निम्न अभिक्रियाओं से स्पष्ट कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, जब हम पिरोल की रिएक्शन क्षार के साथ कराते हैं, बेस के साथ कराते हैं, तो यहां पर यह प्रोटॉन इस K+ से रिप्लेस हो जाता है और क्या बनता है? सॉल्ट। क्या बनता है? N पोटेशियो पिरोल। सेकेंड रिएक्शन यानी यहां पर क्या हो रहा है? H+ रिप्लेस होता है। सेकेंड रिएक्शन हम क्या देखते हैं कि पिरोल
जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो यहां पर बच्चों ये हाइड्रोजन इट फॉर्म्स CH4, CH3 H+ के रूप में रिमूव होता है और यहां पर MgI इट कम्स हियर। तो यहां पर बच्चों हम क्या बोलते हैं इसको, दिस इज पिरोल एन मैग्नीशियम आयोडाइड, इसका फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों अल्टीमेटली व्हाट वी कंक्लूड कि इस प्रकार सेकेंडरी अमीन की तरह पिरोल भी मोनो डेरिवेटिव्स बनाता है। बच्चों जिस प्रकार से सेकेंडरी अमीन का ये प्रोटॉन रिप्लेस होता है उसी प्रकार से यहां पर इसका भी प्रोटॉन रिप्लेस होता है। ये हम दो रिएक्शन से प्रमाणित कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें बड़े अटपटे सवालों का सामना करना होता है और हम देखते हैं कि पिरोल के अंदर सेकेंडरी नाइट्रोजन सेकेंडरी नेचर का कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया सवाल, तो बच्चों ये सवाल पिछले राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर्स में 7-8 साल पुराने पेपर्स के अंदर पूछे हुए हैं और भी यूनिवर्सिटीज़ में पूछे हुए हैं। तो मैंने इन सवालों को, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको एग्जामिनेशन में किस तरह से प्रेजेंट करने हैं ये मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।